गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास सिक्स्थ क्लास का चैप्टर 28 है, दरख्तों से मोहब्बत। ठीक है। दरख्तों पे है चिड़ियाओं का बसेरा, दरख्तों से मिला साया घनेरा, खुशी से चहकते हैं परिंदे, खुदा की हम्द गाते हैं परिंदे। मुसाफिर सफ़र से घबरा के आया, तो ठंडी हवा में आराम पाया। सड़क मैदान रास्तों पर घरों पर, दरख्तों का असर है मौसम पर। बड़े बूढ़े हमारे कह गए हैं, दरख्तों से हजारों फायदे हैं। बड़ों की ये नसीहत याद रखना, दरख्तों को सदा आबाद रखना। बेटा, ये सबक आपका दरख्तों से मोहब्बत। नज़्म को आप ध्यान से एक बार पढ़ें, 1 से 2 बार इस वीडियो को देखना है आपको। नज़्म को अच्छे से पढ़ना है। दरख्तों से मोहब्बत, आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि इसमें शायर हमारा क्या कहना चाह रहा है कि दरख्त से हमें मोहब्बत करना चाहिए। दरख्त से क्या क्या मिलता है? चिड़ियाओं का बसेरा होता है उस पर, दरख्तों से साया मिलता है जिसकी वजह से क्या हम जैसे बहुत थके हारे हैं तो छाँव में बैठ सकते हैं। ठंडी हवा मिलती है हमें दरख्तों के नीचे। और चिड़िया जब उस पर बैठती है तो गीत गाती है, कितना प्यारा लगता है। अगर किसी के घर के आसपास दरख्त हो तो आप ध्यान देना, उस पर चिड़िया सुबह सुबह कितने अच्छे गीत गाती हैं, चहकती हैं, बहुत अच्छा लगता है वो मौसम। अक्सर ये मौसम शहरों में कम देखने को मिलता है, गाँव में बहुत अच्छा होता है। सड़क मैदान रास्ते घरों, यानी कि सड़क के किनारे, मैदान में, रास्तों के किनारे, घरों के आसपास दरख्त होते हैं। आपने खुद देखा होगा इस चीज़ को। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ध्यान दें, अपने रास्ते और सड़कों पर जब चलते हो तो आप ध्यान दो। हमारे स्कूल में भी देखो कितने सारे दरख्त लगे हुए हैं, है ना। दरख्तों का असर है मौसमों पर, ये चीज़ सही बात है, हकीकत है कि अगर हम दरख्त लगाएंगे तो हमारे मौसम बहुत अच्छे होते हैं। मौसम में हमेशा नमी होती है, हमेशा अच्छी हवा आती है, तो हमें दरख्त हमेशा लगाना चाहिए। बड़े बूढ़े कह गए हैं, बड़े जो हमारे हमसे बड़े बूढ़े लोग हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि दरख्त से हज़ारों फ़ायदे हैं। देखो, बड़े बूढ़ों की नसीहत याद रखें, दरख्तों को सदा आबाद रखें। इसमें जो है शायर कहना चाहता है कि दरख्त से हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, फल फूल लकड़ी और जो आयुर्वेदिक दवाएं मिलती हैं, जड़ी बूटियाँ, तो ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? दरख्त से ही मिलती हैं। 6 क्लास बेटा, ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद मैं आपको मश्क करवाऊँगी। इस सबक में मश्क है हमारी, पहला अल्फाज मानी। आपको सभी बच्चों को अल्फाज मानी लिखना है। बसेरा, परिंदों के ठहराव की जगह। घनेरा यानी कि घना। हमद उसे कहते हैं जिसमें खुदा की तारीफ़ की जाए, अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए। मुसाफिर, सफ़र करने वाला। नसीहत, अच्छी सलाह, नेक मशवरा, जैसे हमारे उस्ताद और हमारे वालिदैन हमें अक्सर देते हैं। सवाल जवाब में है परिंदे कहाँ बसेरा करते हैं? आपको इसका जवाब आसानी से मिल जाएगा अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है। तो परिंदे बसेरा कहाँ? दरख्तों पे करते हैं। दरख्तों से मुसाफिर को क्या फ़ायदा होता है? अगर वो थक जाता है तो उसके नीचे बैठ के ठंडी हवा का मज़ा लेता है, ठंडी हवा में आराम से वो बैठ सकता है ना। बुजुर्गों ने दरख्तों के बारे में क्या कहा है? क्या कहा है? हजारों नेमतें हैं, एक नहीं हजारों नेमतें हैं दरख्तों से। ठीक है। दरख्त को हमेशा आबाद रखने का क्या मतलब है कि दरख्त लगाना है आपको, दरख्त को काटना नहीं है, उन्हें हमें मतलब नुकसान नहीं पहुंचाना है, पानी देना है, साफ सफाई रखना है, दरख्तों की हिफाजत करना है। ठीक है। सवाल नंबर 3 है, नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए, यानी कि ये नज़्म आपकी बीच में कुछ अल्फाज मिसिंग है, इसको आपको पूरा करना है। ठीक है। डेच से मिले साया घनेरा, दरख्तों खुदा की डेच गाते हैं परिंदे। खुदा की क्या गाते हैं? खुदा की, यहाँ पे देख लो नज़्म में दिया हुआ है, अगर आपको याद नहीं है, खुदा की हम्द गाते हैं परिंदे। ठीक है बेटा, खुदा की हम्द गाते हैं परिंदे।
तीसरा है मुसाफिर डेज से घबरा के आए, किससे? धूप से। ठीक है। दरख्तों का असर है डेज पर, किस पर है? दरख्तों का असर किस पर है? फिर से यहाँ देख लो, क्योंकि मुझे भी याद नहीं आ रहा है, तो हम आएंगे अपने दरख्तों का असर किस पे है? दरख्तों का असर मौसमों पर है। ठीक है बेटा। तो आपको बार बार नज्म को देखना है कि नज्म में क्या है, गलत जवाब नहीं लिखना है। बड़ों की ये डेच याद रखना, नसीहतें, क्या याद रखना? नसीहतें। हिसालिफ और बे की के सही जोड़ी मिलाएं। तो आपको इसमें सही जोड़ी मिलाना है बेटा। बसेरा का क्या आएगा? बसेरा मौसम, मौसमें चहकते आए याद, पाएं गाते हैं आबाद घनेरा और घरों, घरों में बसेरा होता है। मौसम क्या है? आते हैं, है ना, और चिड़िया गाते हैं, है ना। याद क्या है? या आए। एक मिनट बेटा। ठीक है बेटा। उसके बाद सवाल नंबर 5 पे आ जाओ। नीचे दिए हुए अल्फाज के वाहिद लिखना है। वाहिद यानी एक वचन, आपको यहाँ पे बहुवचन यानी कि जमा दी गई है। दरख्तों का दरख्त आएगा, चिड़ियाओं का चिड़िया, रास्तों का रास्ता, घरों का घर, मौसमों का मौसम, सड़कों का सड़क। ठीक है बेटा। इसको लिखने की कोशिश करें और आपको पूरा काम मुकम्मल करने के बाद आपको इसकी पिक सेंड करनी है। ओके, थैंक यू बेटा। और यहाँ पे 7 नंबर सवाल भी आपको करना है। दरख्तों के फायदे पे 5 जुमले लिखना है। ठीक है। सवाल नंबर 5 में दरख्तों के फायदे पे 5 जुमले लिखना है। आप नज़म को बार बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा क्या फ़ायदे हैं। और वैसे भी हमारे बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, तो वो कर सकते हैं। दरख्तों के फ़ायदे तो पता ही होगा बेटा सबको। लिखने की कोशिश करें। खुशखत लिखें। खुशखत का मतलब होता है जैसे है सेम एज इट इज़, अपनी अच्छी सी प्यारी सी राइटिंग में उतारना है। ठीक है। बसेरा, घनेरा, छाँव, फ़ायदे, नसीहत। इसको आपको कितना डेज दिया है? 1 2 3 4 5। तो ये 5 बार लिखना है। हर हरूफ को, सॉरी, हर अल्फाज को आपको 5 5 बार लिखना है। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू।